राधा ये ले, आज तेरी बेटी का जन्मदिन है ना, ये लेती जाना उसके लिए। स्मृति ने कुछ खिलौने, कपड़े और 500 रुपए दिए राधा को। राधा स्मृति के घर में मेड का काम करती थी, जिसकी बेटी भी स्मृति की बेटी की हम उम्र थी। ये हमारी तरफ से बिटिया को देना, स्मृति ने राधा को पैकेट देते हुए कहा। धन्यवाद दीदी, आपको याद था आज मेरी बेटी का जन्मदिन है? राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, अभी पिछले 1 घंटे में तूने कितनी बार बताया है? स्मृति ने राधा को याद दिलाने की कोशिश की। हाँ दीदी, मैंने ही बताया है। दीदी, क्या आज शाम की छुट्टी मिल सकती है? कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी, राधा ने ऐसा कुछ आते हुए पूछा। हाँ, तुम कल सुबह ही आना, शाम को मैं देख लूंगी, इसमें इतना संकोच करने वाली क्या बात है? स्मृति ने प्यार से कहा तो राधा मुस्कुराते हुए चली गई। स्मृति, तुम भी इस तरह की घटिया सोच रखती हो, मैं ये नहीं जानता था। मैं तो आज तक इसी भ्रम में था कि तुम मेरे माता पिता का बहुत सम्मान करती हो, उनसे बहुत प्यार करती हो। हमेशा माँ से तुम्हारी तारीफ करता था, लेकिन शायद मैं ही गलत था। स्मृति, जो शाम की चाय के बाद रात के खाने की तैयारी कर रही थी, पीछे से अभय के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर चौंक गई। अभय स्मृति का पति है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। स्मृति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया है क्योंकि पायल अभी बहुत छोटी है। सिर्फ 2 साल की पायल स्मृति और अभय की बेटी है। अभय, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? स्मृति, अगर तुम्हें कुछ नहीं पसंद था तो तुम मुझसे कह सकती थी। इस तरह से उनकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? आज तुम्हारी वजह से ही वे कल वापस गांव जाने की बात कह रहे हैं। कल गांव जा रहे हैं, लेकिन क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा अभय उनसे। मुझे नहीं पता था स्मृति तुम इस तरह का व्यवहार करोगी माँ पिताजी के साथ, वरना मैं उन्हें यहाँ कभी नहीं बुलाता। मैं ही अंधों की तरह तुम पर विश्वास करता रहा कि स्मृति कभी कुछ गलत नहीं करेगी। मैं सच कह रही हूँ अभय, मैंने कुछ नहीं किया। और ये मेरे माता पिता क्या होता है? क्या वे मेरे माता पिता नहीं हैं? मैं क्यों उनका अपमान करूंगी? तो तुमने वो सामान जो माता पिताजी ने पायल के लिए लाए थे मेड को नहीं दिए कि ये ले जा अपनी बेटी को दे देना? ये हमारी पायल के लायक नहीं है, हम इस तरह का सामान नहीं इस्तेमाल करते, ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। अभय ना जाने क्या क्या गुस्से में चिल्लाए जा रहा था। अभय, मेरी बात सुनो पहले। हाँ, मैंने माँ पिताजी के लाए कुछ खिलौने और कपड़े राधा को जरूर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि ये हमारे लायक नहीं है। तुम्हें किसने बताया ये? तुमने जिसका अपमान किया उसने बताया, अभय ने गुस्से में कहा। अभय, मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है कि वो चीजें देने से पहले मुझे एक बार माँ पिताजी से पूछ लेना चाहिए था। मैंने उसे वो सामान इसलिए दिए हैं कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और उसने मुझे आज सुबह ही बताया। ऐसे शुभ दिन पर मुझे पुरानी चीजें देना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे दिया, ये सोचकर कि इस सामान के रूप में उस बच्ची को भी माँ पिताजी का प्यार और आशीर्वाद मिल जाएगा। पायल की तबीयत खराब होने से ना तो मैं अपने काम पर ध्यान दे पा रही हूँ और ना ही घर से बाहर निकल पा रही हूँ। तुमसे कहती तो तुम्हारा हमेशा की तरह वही जवाब होता कि मेड के बच्चे के लिए नई चीजें खरीदने की क्या जरूरत है। आज के इस अवसर पर क्या उसे नए कपड़े या नए खिलौने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह एक मेड की बच्ची है? वह बच्ची भी हमारी पायल की हम उम्र है। अब क्या हम किसी के जीवन में खुशियों और उनके चेहरे पर मुस्कान की वजह नहीं बन सकते? मैं अपनी गलती मानती हूँ अभय, और इसके लिए मैं माँ पिताजी से माफ़ी भी मांग लूंगी। उनका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। स्मृति इतना कहकर रोने लगी। माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए बहू, तुमको वो सामान राधा को देता देख मैंने ही ऐसा समझ लिया। ये सब सोचने के बजाय अगर मैंने तुमसे ये पूछ लिया होता कि तुमने उसे क्यों दिया तो ऐसी गलतफहमी तो नहीं होती। मुझे माफ़ कर दो बहू। नहीं माँ, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, बिना आपसे पूछे मैंने वो सामान राधा को दे दिया। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए स्मृति तुमसे, बिना ये सोचे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हो सकता है तुमने किसी अच्छे के लिए उसे दिए हो या फिर शांति से तुमसे बात कर लेता। मैंने भी गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया। मुझे माफ़ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ अभय ने कहा। दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम क्यों किसी एक को देखकर उसे सच मान लेते हैं? जरूरत है एक दूसरे से खुलकर बात करने की। अगर हम एक दूसरे से खुलकर बात करें तो हमारी समस्या का समाधान अपने आप ही निकल आता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।